हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हेलो टैक्स में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक सीबीडीटी का सर्कुलर है जो कि ऑलरेडी हमने हेडिंग भी दे रखा है। सीबीडीटी का एक सर्कुलर आया है कि अभी बहुत कस के आप कह सकते हैं शिकंजा कसने वाला है उन लोगों पर जिनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस है या जिन्होंने किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर रखा है, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। यानी कि अगर किसी भी तरह के आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं, आपके बुक में हैं, तो सीबीडीटी अभी इनकम टैक्स को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुका है कि आप उनको एक्शन करें और 21 दिन 21 डेज का टाइम दिया जा रहा है कि आपको जो भी आपकी जो रिटर्न थी या आपने जिसकी वजह से नहीं फाइल कर पाए हैं, आपको उसका रिप्लाई करना है। तो पहले बात करते हैं कि ये किस पे है और किन किन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये अभी डिपार्टमेंट का कहना है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो असेसमेंट ईयर 17-18 के, यानी जो पिछला साल था, उस साल में उनके अकाउंट्स में बहुत ट्रांजैक्शंस हुए हैं। उसके भी पैरामीटर्स बताएंगे कि कहां से डेटा को देखा जा रहा है। अगर आपने फाइल नहीं किया तो हो सकता है कि आपको ईमेल आ चुका हो सकता है आपको एसएमएस आ चुका हो, और आपको 21 डेज का टाइम है जो कि आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके उसका रिप्लाई करना है। तो जो नॉन फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसका काम है कि इस चीज को मॉनिटर करना और ये देखना कि किन किन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, और उन पे स्पेशली जिनके अकाउंट्स में किसी तरह का हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस था। तो हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या सोर्स है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, वहां से डेटा को फेच किया है और उन लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश किया है और उनको 21 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि आप रिटर्न फाइल करें। तो पहली चीज, एक हमारा एसटीएफ है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये एक यूनिट है गवर्नमेंट की जिसका काम है मॉनिटरिंग करना। तो पहला सोर्स कि अगर आपके बुक्स में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, बैंक ट्रांजैक्शन हो, वहां से डेटा या किसी और तरह का हो सकता है प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन हो, कहीं से डेटा फेच किया हो तो एसएफटी के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। वो इंफॉर्मेशन एक सोर्स है। दूसरा, हो सकता था कि आपका टीडीएस कटा है, आप कॉन्ट्रैक्टर थे या किसी तरह का काम करते थे और आपका टीडीएस कटा है लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है। तीसरा, टीसीएस भी कटा हो। टीडीएस की तरह टीसीएस भी होता है। अगर आपका टीसीएस कहीं कटा हुआ है और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके लिए थोड़ी सी सोच चिंता की बात है। इसके अलावा हो सकता है कि आपने कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस किए हो, फॉरेन रेमिटेंस किए हो, लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है। वो अमाउंट थोड़ा सा सब्सटेंशियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थोड़े से अमाउंट के लिए, अगर वो अमाउंट सब्सटेंशियल है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। उसके अलावा अगर हम बात करें किसी भी तरह का इंपोर्ट किया है, आपने कोई किसी तरह का कोई प्रोडक्ट मंगाया है, इंपोर्ट का काम करते थे, वहां से भी डेटा फिच किया जा रहा है। यानी ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जहां से डेटा को निकाला गया है, आइडेंटिफाई किया गया है और उनको नोटिसेस भेजे गए हैं। यानी आप समझ जाएं, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है और आपके बुक्स में किसी भी तरह का बड़ा ट्रांजैक्शन है तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इनकम डिपार्टमेंट ने बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपके पास 21 डेज का टाइम है। और ये भी बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपने फाइल नहीं किया तो आपको रिस्पांस जो है 21 डेज के अंदर देना है और वो भी थ्रू कंप्लायंस पोर्टल देना है। यानी कहीं इनकम टैक्स चक्कर लगाने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने 21 डेज में रिप्लाई नहीं किया तो इनकम टैक्स के बहुत से सेक्शंस हैं जो कि आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अच्छा यही है कि अगर आपने किसी भी तरह का कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किया है और किसी रीजन से आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके पास बहुत कम समय है, आप जल्दी से जल्दी रिटर्न फाइल करें। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं 2017-18 की। तो अगर आप चाहते हैं कि पीसफुल लाइफ रहे, कोई टेंशन नहीं हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है। और अगर आपके बुक्स में कोई बड़े ट्रांजैक्शंस हैं तो आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। किसी रीजन से अगर आपने नहीं किया तो आप इनकम टैक्स पोर्टल के कंप्लायंस साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कोई नोटिस है या नहीं है, और उस नोटिस का रिप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपकी रिप्लाई डिपार्टमेंट को लगता है कि जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन अगर आपकी रिप्लाई ढंग का नहीं हुआ या किसी भी तरह के उस रिप्लाई में मैनिपुलेशन हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और ये प्रॉब्लम आगे जाकर और बड़ा हो सकता है। तो अच्छा यही होगा कि अगर आपने किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस किए हैं जो आपको लगता है कि डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन हो चुकी है या हो सकता है कि आपको नोटिस आ चुके हैं, आप उसकी रिप्लाई जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करें, क्योंकि 21 डेज का टाइम लाइन है
आपको रिप्लाई करने का। तो अगर आप इसके बियॉन्ड जाते हैं तो आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। तो आज का हमारा ये CVDT सर्कुलर स्पेशली उनके लिए है जो नॉन फाइलर्स हैं, उनके लिए नहीं है जिन्होंने रिटर्न फाइल कर रखा है। ये नॉन फाइलर्स के लिए, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है इमीडिएट करें, अगर आपको नोटिस आ गया तो उसकी रिप्लाई तुरंत करें, उसमें डिले ना करें। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और किसी तरह की कोई आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो इस पॉइंट पे, हम आपको उसका भी रिप्लाई करेंगे। आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर आप हमारा कमेंट कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही जल्दी हम फायर स्टिक और क्रोमकास्ट पे भी आने वाले हैं अपने चैनल को लेके। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बस हम वो भी अनाउंस करेंगे डेट कि हम कब क्रोमकास्ट और फायर स्टिक पे अपने यूट्यूब की तरह अपना पूरा चैनल लेके आने वाले हैं, जो बहुत ही स्पेसिफिक होने वाला है। और आने वाले टाइम में हम शायद पहली एक यूट्यूब चैनल होंगे जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने वाला। तो आप उसको भी वेट करें, हम उसके भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।